एला अपनी सौतेली बहन ज़ारा के साथ एक छोटे धूल भरी घर में रहती थी। धूप में तैरते हुए धूल के ज़र्रात के बीच एला खामोशी से अपना पुराना कपड़ा ठीक कर रही थी, बेखबर कि इसकी जिंदगी जल्द बदलने वाली है। ज़ारा कमरे में दाखिल हुई, आंखें हैरत से बड़ी हो गई थी। एला, तुमने सुना? शाही पैगाम रसा ने अभी ऐलान किया है कि प्रिंस एक ट्रूथ कीपर तलाश कर रहा है, उसने खुशी से कहा। लेला, ज़ारा की दोस्त, इसके पीछे दौड़ती हुई दाखिल हुई। और शाही महफिल। एला, तमाम सबसे मौजूद लड़कियां इस ओहदे के लिए शाही घराने में हाजिर होंगी, उसने खुशी से कहा। शाही हाल में शाही पैगाम रसा ने एक जादुई आईना दिखाया, जिसकी सतह नर्म रोशनी में चमक रही थी, और ऐलान किया कि यह सिर्फ सच दिखाएगा। ज़ारा फख्र से आगे बढ़ी, दावा करते हुए कि वो सल्तनत की सबसे बहादुर लड़की है। लेकिन जादुई आईना उनके अल्फाज को मोड़ते हुए साए में बदल देता है, उनके झूठ को हाजरीन के सामने बेनकाब कर देता है। जब हाजरीन ज़ारा के बेनकाब झूठ पर चौंक गए, एला का दिल धड़कने लगा। इसने गहरी सांस ली और जादुई आईने के सामने कदम रखा, सिर्फ सच्चाई के साथ। शाही हाल में एला की आवाज लरज रही थी जब उसने अपने सबसे बड़े खौफ का इकरार किया, नजरअंदाज होने, भूल जाने और मोहब्बत से महरूम रहने का खौफ। इसके हाथ कांप रहे थे, घुटने कमजोर थे और दिल धड़क रहा था। अपने तख्त पर प्रिंस खामोशी से देख रहे थे, हैरान। अगरचे एला की आवाज खौफ से लरज रही थी, वो सीधी खड़ी हुई और एतमाद के साथ बोली, इतनी बहादुरी दिखाई जितनी किसी ने तवक्को नहीं की थी। शाही पैगाम रसा ने ऐलान किया, एला, अब ट्रूथ कीपर हैं। आपकी बहादुरी और ईमानदारी के लिए आपको एजाज दिया जाता है। इस दिन से सबने सीखा कि हकीकी बहादुरी सच बोलने में छुपी है।